नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। बेटा इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल और घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न को करने वाले हैं। एक ही सवाल में एक ही संख्या पर वर्गमूल और घनमूल दोनों लगे होंगे, तो दोनों को चुटकियों में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं चलिए फटाफट सीखते हैं। ये भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड का ऊपर का क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए ये संख्या 0.000064 के ऊपर ये एक लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ, दोनों में अंतर समझिए। जिस किसी भी संख्या के ऊपर सिर्फ ये लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल। और अगर ये निशान के बीच बाद में ये यहाँ पे 3 लिखा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं घनमूल। बात समझ में आ गई होगी। बाय डिफ़ॉल्ट अगर केवल निशान लगा है इसका मतलब वो वर्गमूल कहना चाह रहा है, और इस निशान के पास अगर 3 लिखा है इसका मतलब वो घनमूल है। इस बात को हम लोग याद करते हुए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। इसका मतलब 0.000064 का पहले हमको वर्गमूल निकालना है। क्यों? क्योंकि पहले जो ये लगा हुआ है ये निशान बेटा वर्गमूल का है, तो पहले जो वर्गमूल है इसका वर्गमूल को इसके पहले निकालते हैं। इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालना हमने आपको सिखाया हुआ है, दोबारा से बता देते हैं। दशमलव के ठीक नीचे 1 लिख लेंगे और 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 64/1 2 3 4 और 5 6। इसके बाद अगर वर्गमूल निकालें इसका हम लोग, तो 64 का वर्गमूल होता है बेटा 8, और इसका वर्गमूल निकालना पिछले वीडियो में समझाया था, इसमें भी समझ लीजिए। वर्गमूल निकालने में 1 का वर्गमूल 1, फिर जोड़े बना लीजिए। वर्गमूल में बेटा 2 के जोड़े बनते हैं, तो 2 के जोड़े बन गए। इस जोड़े से 1 0, इस जोड़े से 1 0 और इस जोड़े से 1 0 हो जाएगा। अब 3 0 हटाएंगे, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। 3 0 हटाएंगे, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। बेटा यहाँ पे 0 क्यों बढ़ाया हम लोगों ने? क्योंकि हमारे पास में एक ही अंक था और हमको 3 अंकों के बाद में दशमलव लगाना था। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा? 0.008। अब ये क्या है? ये है घनमूल। ये क्या है? ये है घनमूल। अब बेटा इसको मिटा दें, कोई इसमें दिक्कत नहीं, समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद में इसका घनमूल निकालना है। घनमूल का भी बेटा तरीका वही है जो पिछले वीडियोस में सिखाया था। पहले इस दशमलव संख्या को भिन्न में बदल लेंगे। दशमलव के ठीक नीचे 1 1 2 3 0 हो जाएंगे, दशमलव प्यार से हट जाएगा। ऊपर बचेगा 0.008। 8 के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। 8 बटे कितना? 1000। चलिए फटाफट निकालते हैं घनमूल, क्योंकि निकालना है घनमूल। 8 का घनमूल होता है 2। घनमूल निकालना सिखाया है, आप गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद में 3 3 के जोड़े बना लीजिए। इसका होगा 2। इसका 1 का घनमूल 1 होता है, और घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो ये देखिए 3 का एक ही जोड़ा बना, यानी यहाँ से आएगा केवल 0। 2/10 बेटा 2/10 को आप लोग चेंज कर लीजिए दशमलव में, तो ये यहाँ से 1 0 हटेगा और 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया 0.2। उम्मीद है आपको बात समझ में अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें होने वाली है। इसका पहले वर्गमूल निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका फिर घनमूल निकालेंगे। यही इन जो है क्वेश्चंस की विशेषता है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे सेम प्रोसीजर बेटा इसमें भी है। पहले वर्गमूल बाद में घनमूल। तो पहले हम लोग निकालते हैं वर्गमूल किसका? 0.00729 का। तो 0.00729 कैसे निकालते हैं? दशमलव हटाया, 1 लिखा और नीचे कितने? 1 2 3 4 5 6 0 हो गए। 729/1 का 1 वर्गमूल में बनते हैं बेटा जोड़े। तो जोड़े बन गए, 2 के जोड़े बन गए। यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर 1 0। ठीक है, अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग क्या? 729 का भी हमें निकालना पड़ेगा वर्गमूल। तो 729 का जो वर्गमूल होता है वो बेटा होता है 27। आप लोग निकाल सकते हैं। अब इसका हो गया 1000। 3 0 हटेंगे तो 2 1 2 और 3 अंक बाद दशमलव। 3 अंक चाहिए, इसलिए हम लोग को 0 बढ़ाना पड़ा, यानी इसका वर्गमूल कितना? 0.027। ठीक है,
अब इसका घनमूल निकाल लेते हैं। घनमूल का तरीका क्या होगा? घनमूल का तरीका भी वही 0.027, दशमलव के नीचे 1 और 1 2 3 0, 27 बटे हुआ बेटा 1000। 27 का वर्गमूल सब लोग जानते हैं, घनमूल 3 होता है, और 1000 घनमूल निकालते हैं। 1 का घनमूल 1 और 3 जोड़े तो हो गया 0। 0/10 ये हटाया और दशमलव लगा दिया, यानी इसका भी आंसर कितना आया? 0.3 आया। ये कितना इसका आंसर आया? 0.3 आया। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें बेटा। इस क्वेश्चन में पहले घनमूल है, बाद में वर्गमूल है। ये देखिए, पहले है घनमूल और बाद में है वर्गमूल, मतलब इसका उल्टा है। इसमें पहले वर्गमूल था, बाद में घनमूल था। इसमें पहले घनमूल है और बाद में वर्गमूल है। तो हम लोग निकालते हैं फटाफट। देखिए 0.262144 का जो घनमूल होता है वो 0.64 होगा, वो 0.64 है। ये हमको याद है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। तो इसका घनमूल कितना होगा? 0.64 होगा। अब ये वर्गमूल है, सब लोग 64 का वर्गमूल जानते, कितना होता है? 8, तो 0.8 है ना। सेकंडों में लगने वाला आंसर है। बताने में टाइम लग रहा है, जब आप लोग लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो 2 सेकंड के अंदर आंसर खट से बाहर आ जाएगा। सेम तीसरे का जैसा चौथा क्वेश्चन भी है बेटा। इसमें क्या है? इसमें भी पहले आपका वर्गमूल है, पहले आपका घनमूल है, फिर आपका वर्गमूल है। तो ये 15,625 का जो बेटा घनमूल होता है वो होता है आपका 0.25, और 25 का वर्गमूल सब बच्चे जानते हैं 5 होता है। दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक बेटा, उम्मीद है आपको ये बात सब समझ में आई होगी कि वर्गमूल और घनमूल दोनों के जब मिक्सअप क्वेश्चन है तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस करिएगा, कोई दिक्कत है तो हमको जरूर बताइएगा। नमस्कार।